योहन के सुसमाचार का 11वां अध्याय, जिसमें लाजर के जी उठने का वृतांत है, पूरी बाइबल के सबसे शक्तिशाली, भावनात्मक और धर्मशास्त्रीय रूप से समृद्ध अंशों में से एक है। ये केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन, मृत्यु, मानवीय पीड़ा, ईश्वरीय प्रेम और आशा का एक गहन चित्रण है। इस घटना को गहराई से समझने के लिए हमें इसे 4 मुख्य भागों में विभाजित करना होगा: ईश्वरीय विलंब, माथा के साथ संवाद, मरियम के साथ संवाद, यीशु के आंसू और अंततः चमत्कार। 1. बीमारी, ईश्वरीय प्रेम और विलंब का रहस्य, वचन 1 से 16 तक। कहानी की शुरुआत बेथानी नामक गांव से होती है, जहां लाजर और उसकी बहनें माथा और मरियम रहते थे। यीशु इस परिवार से बहुत प्रेम करते थे। जब लाजर बीमार पड़ा तो बहनों ने यीशु को ये संदेश भेजा: प्रभु, देखिए, जिससे आप प्रेम करते हैं वह बीमार है। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात वचन 5 और 6 में आती है: यीशु माथा, उसकी बहन और लाजर से प्रेम करते थे। फिर भी जब उन्होंने सुना कि लाजर बीमार है तो वे जहाँ थे वहीं 2 दिन और रुक गए। यह मानवीय दृष्टिकोण से एक विरोधाभास लगता है। यदि कोई किसी से प्रेम करता है तो वह उसकी बीमारी की खबर सुनकर तुरंत दौड़ पड़ता है। लेकिन यीशु रुक गए। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर का प्रेम हमेशा हमारी अपेक्षाओं या हमारी टाइमलाइन के अनुसार काम नहीं करता। यीशु का विलंब उनकी लापरवाही का संकेत नहीं था, बल्कि एक बड़ी ईश्वरीय योजना का हिस्सा था। यीशु ने कहा कि यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। कई बार ईश्वर हमें उन परिस्थितियों से गुजरने देते हैं जो दर्दनाक होती हैं, ताकि अंततः एक बहुत बड़ा उद्धार और महिमा प्रकट हो सके। 2. माथा का विश्वास और यीशु का महान दावा, वचन 17-27। जब यीशु बेथानी पहुंचे तब तक लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके थे। यहूदी मान्यता के अनुसार मृत्यु के 3 दिन बाद आत्मा शरीर से पूरी तरह दूर चली जाती थी और चौथे दिन शरीर सड़ने लगता था, मृत्यु की पूर्ण निश्चितता। माथा यीशु से मिलने दौड़ती है और कहती है: प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। इसमें दुख भी है और एक छिपी हुई शिकायत भी, लेकिन साथ ही एक गहरा विश्वास भी है: पर अब भी मैं जानती हूँ कि आप परमेश्वर से जो कुछ मांगेंगे, परमेश्वर आपको देगा। इसके जवाब में यीशु पूरी बाइबल का सबसे महान और क्रांतिकारी दावा करते हैं: पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। वचन 25। माथा पुनरुत्थान को भविष्य की एक घटना, अंतिम दिन पर के रूप में देख रही थी, लेकिन यीशु उस भविष्य की घटना को वर्तमान में ले आते हैं। वे कहते हैं कि पुनरुत्थान कोई घटना नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति, स्वयं यीशु है। जहाँ यीशु है वहाँ जीवन है, यहाँ तक कि मृत्यु के बीच भी। 3. मरियम का शोक और यीशु के आंसू, वचन 28 से 37 तक। मरियम, जो हमेशा यीशु के चरणों में बैठना पसंद करती थी, अब उन्हीं चरणों में गिरकर रो रही है। वह भी वही शब्द दोहराती है: प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यहाँ हम यीशु का एक बिल्कुल अलग रूप देखते हैं। जब यीशु ने मरियम और उसके साथ आए यहूदियों को रोते देखा तो वे आत्मा में बहुत दुखी हुए और घबरा गए। और फिर बाइबल का सबसे छोटा लेकिन सबसे गहरा वाक्य आता है: यीशु रोए। जॉन अध्याय 11 वचन 35। यीशु क्यों रोए? वे तो जानते थे कि वे अगले ही पल लाजर को जीवित करने वाले हैं। वे इसलिए रोए क्योंकि वे मृत्यु की क्रूरता, पाप के परिणाम और मानव जाति के दुख को गहराई से महसूस कर रहे थे। ये ईश्वर की पूर्ण मानवता को दर्शाता है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो दूर आसमान में बैठकर हमारी पीड़ाओं को तटस्थ होकर देखता है, वह हमारे दुखों में हमारे साथ रोता है। 4. मृत्यु पर विजय, लाजर, बाहर आ जा, वचन 38 से 45 तक। यीशु कब्र के पास जाते हैं। यह एक गुफा थी जिस पर पत्थर रखा हुआ था। यीशु आदेश देते हैं: पत्थर हटाओ। माथा तर्क देती है कि 4 दिन हो गए हैं और बदबू आ रही होगी, मानवीय तर्क। लेकिन यीशु उसे याद दिलाते हैं: क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा देखोगी? पत्थर हटा दिया जाता है। यीशु पिता को धन्यवाद देते हैं और फिर एक जोरदार आवाज में पुकारते हैं: लाजर, बाहर आ जा। जो मर चुका था वह कफन में लिपटा हुआ बाहर आ जाता है। यीशु लोगों से कहते हैं: उसे खोल दो और जाने दो। ये केवल शारीरिक मृत्यु पर ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मृत्यु पर भी परमेश्वर के अधिकार का प्रतीक है। यीशु के शब्द में इतनी शक्ति है कि मृत्यु भी उसका पालन करती है। साथ ही यीशु स्वयं कफन नहीं खोलते, वे समुदाय, आसपास खड़े लोगों से कहते हैं कि वे लाजर को बंधनों से मुक्त करें। ये कलीसिया, चर्च और समुदाय की भूमिका को दर्शाता है। वर्तमान समाज के लिए चिंतन। योहन अध्याय 11 का ये वृतांत 2000 साल पुराना होने के बावजूद आज के आधुनिक, तकनीकी और तनावग्रस्त समाज के लिए असाधारण रूप से प्रासंगिक है। आइए इसके व्यवहारिक अनुप्रयोगों, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस पर विचार करें। 1. इंस्टेंट दुनिया में ईश्वर के समय को समझना। वर्तमान संदर्भ। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सब कुछ तुरंत, इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट डिलीवरी और इंस्टेंट संतुष्टि।
हम इंतज़ार करना भूल गए हैं। जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है, जैसे नौकरी छूटना, बीमारी या रिश्ते टूटना, तो हम चाहते हैं कि ईश्वर एक क्लिक में हमारी समस्या हल कर दे। जब ऐसा नहीं होता तो हम ईश्वर पर संदेह करने लगते हैं। बाइबल का अनुप्रयोग। तारांकन प्रतीक्षा का अर्थ अस्वीकृति नहीं है। डिले इज नॉट डिनायल। यीशु का 2 दिन तक रुके रहना हमें सिखाता है कि जब ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं का तुरंत उत्तर नहीं देते तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे हमसे प्रेम नहीं करते। तारांकन हमारी टाइमलाइन और ईश्वर की टाइमलाइन अलग होती है। माथा और मरियम के लिए 4 दिन की देरी एक त्रासदी थी, लेकिन ईश्वर के लिए यह एक ऐसे चमत्कार का मंच तैयार करना था जो पीढ़ियों तक याद रखा जाए। आधुनिक समाज के लोगों को ये सीखना होगा कि जीवन के कुछ सबसे गहरे सबक और सबसे बड़ी सफलताएं धैर्य और प्रतीक्षा की भट्टी से होकर ही निकलती हैं। 2. दर्द की समस्या। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? वर्तमान संदर्भ। हर इंसान इस सवाल से जूझता है। जब कोई ईमानदार व्यक्ति बीमार पड़ता है या किसी निर्दोष की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो समाज पूछता है, अगर ईश्वर है तो उसने ये क्यों होने दिया? बाइबल का अनुप्रयोग। तारांकन सुसमाचार स्पष्ट रूप से कहता है, जिससे आप प्रेम करते हैं वह बीमार है। लाजर यीशु का प्रिय था, फिर भी वह बीमार पड़ा और मर गया। ईश्वर से प्रेम करने का अर्थ यह नहीं है कि हमारे जीवन में दुख या बीमारियां नहीं आएंगी। तारांकन मसीही विश्वास हमें दर्द से बचने का वादा नहीं करता, बल्कि दर्द के बीच में ईश्वर की उपस्थिति का वादा करता है। आज के समाज में जहां लोग दर्द से भागने के लिए नशामुक्ति, दिखावे या भौतिकवाद का सहारा लेते हैं, ये वृतांत हमें दर्द का सामना करने की ताकत देता है, ये जानकर कि अंततः यह महिमा में बदल सकता है। 3. सहानुभूति एम्पैथी का वास्तविक अर्थ। यीशु रोए। वर्तमान संदर्भ। आज हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो डिजिटल रूप से तो जुड़ा है, लेकिन भावनात्मक रूप से बेहद खोखला और अकेला है। डिप्रेशन और आत्महत्या सुसाइड की दरें दुनिया भर में बढ़ रही हैं। जब कोई दुख में होता है तो लोग अक्सर सस्ते और खोखले सांत्वना के शब्द देते हैं, सब ठीक हो जाएगा, रो मत, मजबूत बनो। बाइबल का अनुप्रयोग। तारांकन यीशु का रोना हमें सहानुभूति एम्पैथी की सबसे बड़ी मिसाल देता है। यीशु ने मरियम को यह नहीं कहा कि रो मत, मैं तो उसे जिंदा करने ही वाला हूँ। उन्होंने उसे कोई दार्शनिक ज्ञान नहीं दिया, वे बस उसके पास खड़े हुए और उसके साथ रोने लगे। तारांकन आज के समाज को उपदेशकों से ज़्यादा ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो दुखियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रो सकें। हमें मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। रोना कमजोरी नहीं है, यह मानवता की निशानी है। यदि स्वयं परमेश्वर मानव रूप में रो सकते हैं तो हमें भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और दूसरों की भावनाओं को मान्य वैलिडेट करने में संकोच नहीं करना चाहिए। 4. आज के पत्थरों को हटाना। रिमूविंग द स्टोन्स। यीशु ने चमत्कार करने से पहले लोगों से कहा, पत्थर हटाओ। वर्तमान संदर्भ। आज हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में और हमारे समाज में कई ऐसे पत्थर हैं जो जीवन और प्रकाश को अंदर आने से रोक रहे हैं। तारांकन व्यक्तिगत पत्थर। अहंकार, क्षमा न कर पाना, पुरानी कड़वाहट, डर और संदेह। तारांकन सामाजिक पत्थर। जातिवाद, भेदभाव, भ्रष्टाचार, घृणा और विभाजन। बाइबल का अनुप्रयोग। यीशु चाहते तो अपनी एक आवाज़ से पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लोगों से ऐसा करने को कहा। क्यों? क्योंकि जो काम मनुष्य कर सकता है, ईश्वर वह काम मनुष्य से ही करवाना चाहता है। आज ईश्वर हमसे कह रहे हैं कि अपने दिलों से नफरत का पत्थर हटाओ, अपने समाज से भेदभाव का पत्थर हटाओ, ताकि ईश्वरीय जीवन, डिवाइन लाइफ और अनुग्रह उसमें प्रवेश कर सके। जब तक हम अपने अविश्वास और पूर्वाग्रहों के पत्थर नहीं हटाते, हम अपने जीवन में ईश्वर की महिमा और चमत्कार नहीं देख सकते। 5. हमारी आध्यात्मिक और सामाजिक कब्रों से बाहर आना। यीशु की आवाज़ थी, लाजर बाहर आ जा। वर्तमान संदर्भ। लाजर तो शारीरिक रूप से मरा हुआ था, लेकिन आज समाज में बहुत से लोग जीवित लाश, लिविंग डेड की तरह घूम रहे हैं। वे शारीरिक रूप से जीवित हैं लेकिन अंदर से मर चुके हैं। तारांकन लोग व्यसन, एडिक्शन की कब्रों में कैद हैं, चाहे वह शराब हो, ड्रग्स हो या फिर सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन का व्यसन। तारांकन लोग निराशा, कर्ज और असफलता की कब्रों में पड़े हैं। तारांकन कई लोग अतीत के आघातों, पास्ट ट्रॉमास और डिप्रेशन की अंधेरी गुफाओं में बंद हैं। बाइबल का अनुप्रयोग। यीशु की वह पुकार, बाहर आ जा, आज हम में से प्रत्येक के लिए है। मसीह आज आधुनिक मनुष्य को उसके व्यसनों, उसकी निराशाओं और उसकी आत्मदया, सेल्फ पिटी की कब्र से बाहर बुला रहे हैं। वे जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। वे चाहते हैं कि हम अपनी पुरानी सड़ी गली आदतों और विचारों जो मृत्यु की तरह बदबू मारते हैं को छोड़कर प्रकाश में बाहर आएं। 6. सामुदायिक जिम्मेदारी। उसे खोल दो और जाने दो। जब लाजर बाहर आया तो उसके हाथ पैर कफन से बंधे थे और चेहरा रुमाल से लिपटा था। यीशु ने भीड़ से कहा, उसे खोल दो और जाने दो। वर्तमान संदर्भ। यह आज के समाज और कैथोलिक कलीसिया, कैथोलिक चर्च के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है। जब कोई व्यक्ति अपने पुराने पापों, व्यसनों या बुरे जीवन से बाहर आता है
नया जन्म पाता है तो वह अक्सर पुरानी आदतों, सोच और सामाजिक कलंक स्टिग्मा के कफन से बंधा होता है। बाइबल का अनुप्रयोग। तारांकन ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम लोगों को उनके बंधनों से मुक्त होने में मदद करें। तारांकन। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति जेल से छूटकर आता है या नशा मुक्ति केंद्र से लौटता है। समाज अक्सर उसे शक की नज़र से देखता है, मानो वह अभी भी अपने पुराने कफन में लिपटा हो। यीशु हमें आज्ञा देते हैं कि हम एक दूसरे के कफन खोलें, अर्थात हम एक दूसरे को क्षमा करें, उन्हें स्वीकार करें, उनके घावों को भरने में मदद करें और उन्हें स्वतंत्रता का जीवन जीने दें। तारांकन हमें ऐसे समुदाय बनाने की आवश्यकता है जो आलोचना करने के बजाय लोगों को उनके अतीत के बंधनों से खोलने का काम करें। संक्षेप। यूहन्ना 11:1-45 की घटना केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज एक चमत्कारी कथा नहीं है, ये वर्तमान के लिए एक जीवित घोषणा है। ये हमें सिखाता है कि तारांकन मृत्यु और दुख अंतिम सत्य नहीं है, चाहे जीवन की परिस्थितियां कितनी भी अंधकार में क्यों न लगे, यहाँ तक कि 4 दिन की मृत्यु जैसी निराशाजनक ईश्वर के पास अंतिम शब्द है। वे जीवन के स्रोत हैं। तारांकन। ईश्वर हमारी पीड़ाओं के प्रति उदासीन नहीं हैं, वे हमारे साथ रोते हैं, हमारे दुख को अपना दुख समझते हैं। तारांकन विश्वास कर्म की मांग करता है, हमें अपने जीवन के अविश्वास और कड़वाहट के पत्थरों को हटाना होगा। तारांकन। हम एक दूसरे के रक्षक हैं, हमें अपने आसपास के लोगों को उनके भावनात्मक और सामाजिक बंधनों से मुक्त होने में मदद करनी है। आज के इस संघर्षरत समाज में, जहां लोग अक्सर अर्थहीनता और मृत्यु के डर से ग्रसित रहते हैं, यीशु मसीह के शब्द एक चिरस्थायी आशा बनकर गूंजते हैं, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। यदि हम व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर इस सच्चाई को अपने जीवन में लागू कर लें, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखकर, ईश्वर के समय पर भरोसा करके और लोगों को उनके बंधनों से आज़ाद करने में मदद करके, तो हम भी अपने चारों ओर जीवन और आशा का पुनरुत्थान देख सकते हैं। ये हवाएं ले चली हैं धड़कनों की ये कहानी, प्रेम का संदेश है ये, प्रेम का संदेश हर दिल से जुड़ने लगा है, हर दिल से जुड़ने लगा। ये है प्रेम का संदेश, प्रेम का संदेश।